तो अब जो बेटा हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बेटे हम क्या करते हैं कि हमारे पास ना जब भी हम रेजिस्टेंसेस कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो जो पहला तरीका होता है बेटे वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है बेटे हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो जो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? ठीक है, तो चलिए बेटा इसको शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो आप लोग प्लीज़ हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, पहले मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से सुन बेटे, होता क्या है इसके अंदर। अब होता क्या है रियलिटी में, अगर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस को ना कुछ इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि इमेजिन कर कि भाई साहब तेरे पास ये रेजिस्टेंस नंबर R1 है और ये तेरे पास क्या बेटे रेजिस्टेंस नंबर R2 है। ऐसे चलो देखते हैं भाई कैसा बात। जो बेटा हमें शुरू करना है ना, वो शुरू करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो उसको शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। वैसे तो आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, नो इशू, बट हमारे पास जो मेनली जो बेटे मेथड होते हैं ना, वो हमारे पास दो मेथड होते हैं। कौन कौन से दो मेथड होते हैं भाई? पहला जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो बेटे दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है वो हमारे पास मेथड होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन भाई? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो बारी बारी से बेटे हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या चीज़। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। तो इसके बाद अगर मैं चर्चा करूँगा तो मैं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पे करने वाला हूँ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे, होता क्या है आपके पास, होता क्या है रियलिटी में कि आपके पास ना दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं बेटे? दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं। दोनों हम जितने मर्जी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बेटे R1 है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बेटे R2 है। ओके, मैंने क्या करा, इनको ना V वोल्ट की बैटरी से आपस में कनेक्ट कर दिया। क्या करा बेटे? V वोल्ट की बैटरी से आपस में क्या करा भाई, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बेटे कि मुझे इन दो रेजिस्टेंसेस को ना रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। उस रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलने वाला हूँ भाई? RP। क्या बोलने वाला हूँ बेटे? RP। अगर आप V पोटेंशियल का बैटरी अप्लाई करते हो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में तो होम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = I × R होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अंदर से बेटे I करंट फ्लो करने वाला है। तो जब ये I करंट फ्लो करेगा तो मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो दो रेजिस्टेंस है ना, इन दो रेजिस्टेंस को मैं रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूँ और ये जो हमारा सर्किट बने वो कैसा सा बने बेटे? एक सिंगल रेजिस्टेंस वाला। तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को मैं RP लिख देता हूँ और बाकी जो टर्म्स हैं हमारी वो सेम रहती हैं। जैसे हमने जो V वोल्ट का बैटरी यहाँ पे अप्लाई किया था तो वो भी यहाँ पर इतना ही रहने वाला है। जो हमने I करंट यहाँ पे फ्लो करा था बेटे वो भी यही रहने वाला है। तो ध्यान से सुनिए बेटे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं कब, जब होता क्या है बेटे, ध्यान से सुनियो कि अगर हमारे जो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्या आए बेटे? सेम आए। क्या आए हमारे पास? सेम आए। तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं?
पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कैसे, ध्यान से देख बेटे कि मैंने आपको समझा रखा है, ये वायर है, तो ये वायर जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक पोटेंशियल सेम होता रहेगा। अब अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल है V, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसका जो पोटेंशियल है बेटे वो कितना है 0, तभी तो V माइनस 0 बना, वो कितना बना बेटे V बन रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, तो जहाँ तक ये बेटे ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसका पोटेंशियल V है वायर के थ्रू जा रहा है, तो वहाँ तक हमारा जो पोटेंशियल रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। ध्यान से देख बेटे, अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे वायर जा रही है, तो इस वायर के थ्रू जो पोटेंशियल है ना वो कितना बेटे V, तो मैंने रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट पर देखा तो पोटेंशियल कितना बेटे V आया। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले एंड पर देखता हूँ R1 रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है भाई 0, तो 0 0 0 0, यहाँ पे कितना है बेटे 0 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली बेटे यहाँ पर आया यहाँ पे कितना पोटेंशियल है बेटे 0 V है। सिमिलरली यहाँ पे आया R2 के दूसरे एंड पे कितना पोटेंशियल है बेटे 0 है। अब अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस करता हूँ तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेटे R1 के क्रॉस में, वो आएगा V, कितना आएगा बेटे V। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ R2 का, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा R2 के क्रॉस में, V माइनस 0, तो कितना है बेटे वो भी कितना आया है V ही आया। तो ध्यान से सुन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं तब बोलूँगा जब दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा भाई साहब, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना बने बेटे, सेम बने। तो ध्यान से सुन, R1 के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, R2 के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये किस तरह के कॉम्बिनेशन कहलाए जाएंगे बेटे, ये कहलाए जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहली कंडीशन तो ये है कि पैरेलल हम तब बोलते हैं जब हमारे पास क्या हो, हम पैरेलल बेटे तब बोलते हैं जब हमारे दोनों के दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आए उसके एंड के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से सुन, मुझे क्या करना है, मुझे ना इन R1 और R2 को रिप्लेस करना है एक सिंगल रेजिस्टेंस से। उसको मैंने बोला बेटे क्या, RP मैंने इसलिए बोला है, ये RP मैंने इसलिए बोला बेटे क्योंकि मैं ये जो रेजिस्टेंस है ना किसमें बेटे, पैरेलल के अंदर है। किसमें है ये, पैरेलल के अंदर है। तो RP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, कि जो हमारे दो रेजिस्टेंस थे हमने उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर दिया, जिसका नाम हमने क्या रखा है, RP रख दिया। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, ध्यान से सुन, क्या कि अगर मैं तुझे ये बताने की कोशिश करता हूँ क्या बेटे कि हमने R1 और R2 को रिप्लेस कर दिया है सिंगल रेजिस्टेंस से। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम सर्किट बनाते हैं बेटे, तो हम ये सर्किट, जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, तो जब भी आप उनको बनाते हो ना, जब भी आप बेटे उनको बनाते हो, तो आप ये चाहते हो कि भाई साहब मेरे सर्किट के अंदर कम से कम रेजिस्टेंसेस यूज़ हो, कम से कम क्या हो बेटे, रेजिस्टेंस यूज़ हो, ताकि जो मेरा सर्किट बने वो छोटा बने। आजकल के टाइम में ये जो फ़ोन वगैरह हैं ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि भाई साहब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो रही है हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो इक्विपमेंट लग रहे हैं वो थोड़े थोड़े लग रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो आपका कंप्यूटर आता था ना, वो बेसिकली ना, इमेजिन वो एक पूरे बड़े कमरे में एक कंप्यूटर आता था, बट अब तो क्या है, फ़ोन ही आपका कंप्यूटर बन चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटे पहले जो चीज़ें थी वो बड़ी बड़ी थी। हम चाहते हैं कि भाई हम चीज़ों को क्या करें बेटे, छोटी करें। तो जहाँ पे पहले दो रेजिस्टेंस लग रहे थे, हम उसको क्या चाहते हैं कि एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उसको हमने क्या बोला बेटे, RP बोल दिया गया। क्या बोला हमने उसको बेटे, RP बोल दिया गया। तो पहले मैं बेटे यहाँ पे होम्स लॉ अप्लाई करता हूँ इस वाले सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इस वाले सर्किट के अंदर अगर होम्स लॉ अप्लाई करूँगा तो जो V आएगा बेटे वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा I इंटू RP के बराबर। V किसके बराबर आएगा बेटे, I इंटू RP के बराबर। इसको आप फर्स्ट टर्म मान लो। क्या मान लो, फर्स्ट टर्म। सिमिलरली बेटे ध्यान से सुनियो कि यहाँ से अगर करंट आई जा रहा ना, तो आप लोग करंट को ना पानी की तरह सोचा करो कि करंट एक पानी है। जैसे करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना, तो ऐसे बेटे क्या है, हम इसको पानी मान सकते हैं। अब पानी जा रहा है भाई, जा रहा है, तो उसको दो रास्ते मिल जाएंगे इस वाले करंट को। ठीक है, तो दो रास्ते अगर मिल गए तो वो क्या होगा बेटे, इमेजिन करके अगर ये R1 है ना, तो इसके अंदर से करंट फ्लो करके बेटे I1। सिमिलरली इस वाले रास्ते से कितना करंट गया बेटे, मैंने माना कि वो कितना चला गया बेटे, I2 चला गया। कितना चला गया, वो I2 चला गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, अगर तेरा I है 3 एम्पियर, कितना बेटे, 3 एम्पियर है तेरा I। कितना एम्पियर है बेटे, 3 एम्पियर है। ठीक है, हाँ 3 एम्पियर अगर तेरा I, तो इमेजिन करके बेटे अगर तेरा I1 है 2 एम्पियर, कितना बेटे, 2 एम्पियर, तो पक्का जो तेरा I2 होगा ना, वो तेरा बेटे कितना बनेगा, 1 एम्पियर बनेगा। देखो
करंट टोटल कितना था बेटे आई, अब I1 कितना बन गया 2, तो I1 कितना बन गया बेटे 2 एम्पियर, और I1 कितना बना बेटे उस हिसाब से 1 एम्पियर। तो बेसिकली जो टोटल करंट आ रहा है वो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको मैंने क्या बोला बेटे I1 प्लस I2। तो कहने का मतलब ये है बेटे कि आप इक्वेशन लिख सकते हो I बराबर जो होगा वो I1 प्लस I2 के होने वाला है, सीधी सी बात है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, अब ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख कि मैं अगर I लिखना चाहता हूँ, मैं अगर बेटे I लिखना चाहता हूँ तो I को क्या लिख सकता हूँ, सोच के देख एक बार। तो पहली बात तो ये है, सुनियो, कि जो I होगा वो आपके पास I1 प्लस I2 होने वाला, कोई शक वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर तू ध्यान से देख बेटे I1 कितना है, यानी कि इस रेजिस्टेंस में से I1 करंट फ्लो कर रहा है, वो कितना कर रहा है बेटे, ध्यान से सुन। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल होगा V, उसमें से करंट फ्लो करेगा बेटे कितना I, कितना करेगा I। तो बेसिकली I1 आपका है क्या, I1 इसके क्रॉस में पोटेंशियल कितना बेटे V, कितना है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, डिवाइड बाय में कितना रेजिस्टेंस है बेटे उसका R1, सीधी सी बात है भाई, कोई शक वाली बात नहीं है, प्लस I2 कितना बेटे, इस R2 के अक्रॉस में होम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, हमने कितना माना बेटे I2, तो वो I2 किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा बेटे किसके, V बाई R2 के बराबर आएगा। अब ध्यान से सुन, यहाँ से मैं ये जो I है और ये दोनों जो I है बेटे, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से मैंने I की वैल्यू निकाली, तो I का जो वैल्यू आएगा बेसिकली वो कितना आने वाला है बेटे, वो आने वाला है V ओवर RP, कितना आने वाला है V ओवर RP। तो आप क्या करो, I का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो जैसे आप पुट करोगे तो V ओवर RP आ जाएगा। ध्यान से सुन, V कॉमन ले ले, V डिवाइड बाय में RP इक्वल टू V हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचता बेटे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो यहाँ पर आ गया ऐसे, तो V ने V को उड़ा दिया, तो तेरे पास जो आंसर आया है 1 बाई RP, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया वो किसके बराबर आ बेटे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के बराबर आ गया। तो आपके पास जो मेन फॉर्मूला आता है दो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का, वो फॉर्मूला बेटे ये वाला आता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, तो ध्यान से सुन, क्या है कि हमने क्या करा, अब हमने क्या करा, जब हमने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा तो आपके पास आंसर आता बेटे 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई बेटे R2। अगर इसको तू सिंप्लीफाई करेगा ना, तो ध्यान से देख, तेरे पास आंसर आ सकता है बेटे कितना, 1 बाई RP बराबर, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो नीचे कितना है बेटे R1 इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ पर आया बेटे कितना, R2 प्लस R1, जस्ट आपको सीधा एलसीएम लेना है। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आया कितना बेटे, R1 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2। तो आप अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है ना, तो आप बेटे ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह काम करेगा, ठीक है। आप बार बार उल्टे, आप इस चीज़ से बचने के लिए ना, ताकि आपको बार बार चक्कर में ना पड़ना पड़े, आप सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया करो, ठीक। कैसे, जैसे इमेजिन कर कि आपके पास क्या बेटे ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, इमेजिन कर कि ये दो रेजिस्टेंस हैं, ऑब्वियस सी बात है बेटे ये पैरेलल के अंदर है, हमें मालूम है। इमेजिन कर कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, ठीक है। चलो मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ यहाँ पर, इसका जो रेजिस्टेंस है बेटे वो 3 ओम है, ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ से हमने क्या करा, हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया बेटे कितना, 10 वोल्ट मान लो, कितना मान लो बेटे 10 वोल्ट, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला तो आपको ये आंसर देगा कि बताओ इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट करके क्या बनेगा। तो मुझे साफ पता लग रहा है कि जो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस हैं वो किस में है भाई, पैरेलल के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि इसका इक्विवेलेंट बताओ। तो मुझे फॉर्मूला मालूम है बेटे, क्या, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। तो कितना आएगा भाई, R1 इसको मान लो, R2 इसको मान लो, तो 6 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 6 प्लस में 3, तो आंसर आया 18/9। तो जो तेरे पास RP आया वो कितना बेटे 2 ओम आया, यानी कि आप इन दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका वैल्यू कितना बनने वाला है बेटे, वो बनने वाला है 2 ओम का, कितना बनने वाला है 2 ओम का उसका वैल्यू बनने वाला है, ठीक है। चलिए जी, अब आपको बोलेगा कि बताओ इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आपको बोलेगा कि बताओ भाई इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। मुझे मालूम है कि मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, जिसका जो वैल्यू आने वाला है बेटे वो कितना आने वाला है RP, और पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट होगा उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, ये 10 वोल्ट है,
ये माइनस और ये कितना बेटे प्लस है। बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख क्या कि होम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल अप्लाई करते हो वी वोल्ट, मतलब वी वोल्ट, तो वो किसके बराबर होगा, आई इंटू आर के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, वो है 10 वोल्ट इक्वल टू करंट मुझे निकालना है। आर पी मेरा कितना आया है, वो आपके पास कितना बेटे 2 ओम आ गया। कितना आ गया, 2 ओम। तो यहाँ से जो आई का वैल्यू आया है वो कितना आया बेटे 10 डिवाइड बाई में 2, तो कितना आंसर है आपके पास 5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बेटे 5 एम्पियर आ गया। अब आपको बोलेगा कि बताओ शाबाश कि इसके अंदर से 6 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट जा रहा है और 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट जा रहा है। आपको ये वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मालूम है बेटे कि इसके अक्रॉस में अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट देखता हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना बेटे 10 वोल्ट है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है बेटे 0 वोल्ट है। कितना है, 0 वोल्ट है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बेटे 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस इसका कितना बेटे 6 ओम। तो जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करने वाला बेटे, वो करने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस में उसका रेजिस्टेंस। तो कितना आंसर है बेटे, वो तेरे पास आएगा 5/3 एम्पियर। कितना आएगा बेटे 5/3 एम्पियर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर तू, ये तो मैंने I1 निकाला है, अगर मैं बेटे बात करता हूँ I2 का, तो I2 तेरे पास कितना आने वाला है, I2 आने वाला है इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है भाई 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय में कितना आंसर आएगा बेटे, वो आएगा आपके पास 3। कितना आंसर आएगा 3 एम्पियर। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है, हम क्या करें बेटे, इस I1 और I2 को जोड़ देंगे। तो मुझे पता है कि अगर I1 और I2 आपका I यानी कि 5 एम्पियर के बराबर आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। I1 और I2 को जोड़ो। I1 का वैल्यू कितना बेटे, वो आपके पास 10/6 प्लस 10/6 प्लस, और I2 का वैल्यू कितना बेटे, वो है आपके पास 10/3। तो जब आप इन दोनों का सम अप करोगे तो डेफिनेटली बेटे, डेफिनेटली एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आंसर आएगा, वो आया बेटे 18, या इसका एलसीएम 6 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6, 10 प्लस 20, तो कितना आंसर आया बेटे, वो आपके पास 30/6। कितना आया है 30/6। तो कितना आंसर आया बेटे 5 एम्पियर आपके पास आंसर आ गया। तो आपके पास टोटल करंट कितना था भाई 5 एम्पियर था। तो 5 एम्पियर यहाँ से करंट जा रहा है, उसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, उसमें से 5/3 एम्पियर 6 ओम में से पास कर गया और 10/6 इसमें से पास कर गया बेटे। ठीक है, किसमें से 3 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर है। होप आप लोगों को ये चीज़ बेटे समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ऐसा बेटे कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आपको ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस दे। ठीक है, तो आपको वो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। इमेजिन कर कि वो आपको क्वेश्चन देगा कुछ इस फॉर्म में कि भाई साहब आपके पास ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना बेटे, ये मैंने 6 ओम का माना था, तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस है बेटे। ठीक है, और ये कितना रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके जी। तो आपको सीधा कह देगा भाई मैंने तो ना यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकाला है। कितना निकाला है बेटे, 5 एम्पियर करंट निकाला है। तो आपको बोलेगा कि बताओ शाबाश I1 और I2 कितना आएगा, I1 और I2 कितना आएगा। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो बेटे। मुझे मालूम है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है भाई वो सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों किसमें बेटे पैरेलल के अंदर है। अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल के अंदर है ना, तो सोच के देख बेटे, सोच के देख, इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करूँगा तो कितना कम्बिनेशन आया बेटे। वो ऑब्वियस ही बात है, अभी अभी हमने करा था 6 ओम डिवाइड बाय में 3 ओम, तो कितना आंसर आया बेटे, वो आया था आपके पास 2 ओम। अब सोच के दे बेटे कि जब 2 ओम में से, 2 ओम रेजिस्टेंस में से 5 एम्पियर करंट जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो V = I × R कंडीशन को फॉलो करेगा। करंट कितना बेटे 5, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना है बेटे 10 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 10 वोल्ट आएगा। तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना बेटे 10, यहाँ पे कितना बेटे, ऑब्वियस ही बात है 0 है। तो फिर से वही कहानी कि अगर इस 2 ओम के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे भी बेटे 10 है, यहाँ पे भी कितना बेटे 0 है, मतलब दोनों डिफरेंस कितने आ गए 10 आ गए। तो उसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल 10, यहाँ पे कितना बेटे 0, यहाँ पे पोटेंशियल कितना 10, यहाँ पे कितना बेटे 0, ताकि उन दोनों का जो डिफरेंस आए वो कितना है बेटे 10 वोल्ट के बराबर ही आए।
ठीक है, चलिए जी। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ गया तो I1 निकालते हुए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। I1 किसके बराबर आएगा? I1 बराबर आएगा बेटे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 10 डिवाइड बाय में उसका रेजिस्टेंस यानी कि 6 ओम आ गया, तो आपके पास इतना एम्पियर आएगा। सिमिलरली जो I2 आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटे? वो आएगा 10 डिवाइड सॉरी I2 जो आएगा किसके बराबर आएगा? हाँ, I2 किसके बराबर आया बेटे? इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिवाइड बाय में वो कितना 10 और रेजिस्टेंस कितना बेटे इसका 3 ओम। तो वो आपके पास पहले भी यही वाले आंसर आए थे दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आप क्या चाहते हो बेटे? आप ये चाहते हो कि भाई मैं इस चीज़ से बचूं, मैं बार बार पोटेंशियल डिफरेंस ना निकालूं, बार बार मतलब अब अगर आपके पास केवल और केवल बेटे दो डायरेक्ट, मैं आपको ना अगर दो रेजिस्टेंस है उसमें से अगर आपको I1 और I2 निकालना पड़ जाए तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक में एक तरह से फॉर्मूला ही है। इस फॉर्मूले को बेटे हम कुछ लेक्चर्स के बाद ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए तो इतना मान ले क्या कि अभी के लिए इतना मान ले बेटे कि इमेजिन कर कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं बेटे? वो हैं आपके पास कौन कौन से हैं? इमेजिन कर बेटे ये R1 है और ये आपके पास कौन सा रेजिस्टेंस है बेटे? R2 है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आपके पास I जा रहा है। तो इसमें से मैंने माना कि करंट जा रहा है बेटे I1, इसमें से मैंने करंट माना वो जा रहा है बेटे I2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटे, केवल और केवल दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है ये। तीन के लिए क्या है वो आपको मैं बताऊँगा, डोंट वरी। तो तीन के लिए क्या होगा बेटे? ध्यान से सुनियो, जो मैं केवल दो के लिए लिख रहा हूँ। जो I1 होगा ना, आपको पता क्या करना है? I1 जो होगा बेटे वो क्या होगा? टोटल करंट यानी कि I इंटू में। अगर मुझे I1 निकालना ना तो I1 किस में से फ्लो करा बेटे? R1 में से। तो आप क्या करोगे? जो दूसरे वाला रेजिस्टेंस है ना वो कितना बेटे? R2। तो आप R2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे डिवाइड बाय में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। कोई शक वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर आपको I2 चाहिए तो I2 किसके बराबर आएगा बेटे? वो आएगा टोटल करंट I2 किस में से पास करा बेटे? R2 में से। तो आप क्या करोगे? उसके दूसरे वाला रेजिस्टेंस ले लोगे, वो कितना भाई? R1। तो I इंटू R1 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। ठीक है, देखते को मैं ये चीज़ ना यहाँ से इस वाले एग्जांपल से करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो टोटल करंट कितना भाई साहब? वो है, मुझे तो I1 निकालना है। तो I1 कैसे निकलेगा? यहाँ पे I1 निकलेगा टोटल करंट कितना बेटे? 5 एम्पियर। कितना है? 5 एम्पियर है। ओके, बहुत बढ़िया। इनटू में बेटे कौन सा रेजिस्टेंस दूँ? मुझे इसके अक्रॉस से निकालना है, इसके अक्रॉस से निकालना है बेटे। तो इसके अक्रॉस से जब तुम निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात है, तो रेजिस्टेंस कौन सा लोगे बेटे? ये वाला रेजिस्टेंस लोगे। कौन सा लोगे? ये वाला। तो कितना बेटे? ये 3 है, मतलब अपोजिट वाला रेजिस्टेंस देते हैं, कहने का मतलब ये है। तो कितना बना बेटे? ये बना 6 प्लस में 3। कितना बनता है? 6 प्लस में 3। तो कितना आंसर है बेटे? ये 15/9। कितना आया ये? 15/9। ओके, बटे 9 किसके बराबर बनेगा? इसको काट दो बेटे 3 पे, तो ये बना बेटे 5/3 एम्पियर। कितना बना? 5/3 एम्पियर। ध्यान से देख, I1 तेरा कितना था बेटे? 10/6। अगर इसको तू 2 से कट करेगा तो कितना आंसर आएगा बेटे? 5/3 एम्पियर ये आएगा, जो कि मेरे पास क्या आया था? मेरे पास आंसर आया शॉर्टकट मेथड से। सिमिलरली अगर तू I2 निकालेगा, I2 क्या है बेटे? वो है इसके अंदर से करंट। तो आप क्या करोगे? टोटल करंट की मल्टीप्लाई इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस से। वो कितना है भाई? 6 ओम है। तो टोटल करंट कितना था बेटे? 5 एम्पियर था। कितना रेजिस्टेंस था बेटे? अपोजिट वाला 6 डिवाइड बाय में 6 प्लस में 3। तो कितना आंसर आया बेटे? ये आया है 30 डिवाइड बाय में 9। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास आंसर कितना आया बेटे? 10/3 एम्पियर आएगा। और 10/3 आपके पास क्या था बेटे? आपका आंसर था पहले भी कितना एम्पियर में था। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। को बेटे इस बात का ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना I1 और I2 के लिए, दोनों की दोनों फॉर्मूले, ये केवल और केवल दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है। 3 के लिए नहीं वैलिड है। कभी आप 3 में भी चिपका दो इन्हीं वाले फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो 3 में वो गलत हो जाएंगे। अब आपको मैं 3 वाला सिखाता हूँ किस तरह से। चल भाई, मिट जा सिम सिम पाँव, मिट गया है ये, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, अब ध्यान से सुन बेटे कि इमेजिन कर कि तेरे पास ना 3 रेजिस्टेंस है। मैं तेरे पास डायरेक्टली क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से मान ले। देखो मैं क्वेश्चन जितने मर्जी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है। ऑब्वियस ही बात है, इनकी शक्ल से लग रहा है कि भाई साहब ये तो पैरेलल के अंदर है। किसमें बेटे? पैरेलल के अंदर है। ठीक, ये कितने ओम का है? ये आपके पास है 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये कितने का बेटे? 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये कितने का बेटे? 2 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। इमेजिन कर कि इसके अंदर से करंट जा रहा है 10 एम्पियर। अब आपको बोलेगा कि बताओ शाबाश, I1 कितना है, I2 कितना है बेटे, और I3 कितना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे?
पहला मेथड तो वही है बेटे कि आप क्या करो, इन तीनों का सम अप कर लो, इन तीनों रेजिस्टेंस के केस में फॉर्मूला लगा दो। अब आप वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना R1 इंटू R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2, हाँ वो 2 के लिए वैलिड था। तो आप क्या करो बेटे, आप पहले इन 2 को कंबाइन कर दो। जब आप इन 2 को कंबाइन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। देखो इन 2 को जब आप कंबाइन कर दोगे तो कितना आंसर है बेटे, वो आपके पास आएगा 6 और 3 का जो पैरेलल होता है वो होता है कितना बेटे, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई में 6 प्लस में 3, तो कितना आंसर देता है बेटे वो देता है 2 ओम का। यानी कि इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला आपके पास 2 ओम। कितना आने वाला बेटे, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला रजिस्टेंस तो भी रहता है, तो ये लगा पड़ा, इसकी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ये 2 ओम आएगा बेटे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। करंट मेरा 10 एम्पियर ही बन रहा है, फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ध्यान से सुन बेटे, क्या है कि भाई साहब 2 ओम पैरेलल 2 ओम, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस 2, तो कितना आंसर है बेटे, वो आया 1 ओम। कितना आएगा वो, 1 ओम आ जाएगा। इसका मतलब ये है इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो केवल और केवल 1 ओम का आने वाला है। और उसमें से कितना करंट फ्लो करा बेटे, 10 एम्पियर। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सोच के दे बेटे कि इस 1 ओम के अंदर अगर 10 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V बराबर I इंटू आर इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो 10 इंटू 1 वो बराबर आएगा बेटे 10 वोल्ट के। इसके बराबर आएगा 10 वोल्ट के। इसका मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पर और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है हमारे, यहाँ पे कितना बेटे पोटेंशियल 10, यहाँ पे कितना बेटे 10, यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे कितना बेटे 0 0 0, कितना 0 0 और ये 0 0 0 और ये 0 बेटे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा 6 ओम बनेगा। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना बेटे 10 माइनस 0, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो जब तीनों पैरेलल में ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हमेशा क्या आता है बेटे, सेम आता है। तो तीनों के क्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है बेटे, 10 वोल्ट ही आ रहा है। तो अब तेरे लिए क्वेश्चन आसान है भाई, I1 किसके बराबर होना चाहिए। I1 जो बराबर होगा वो ऑब्वियस सी बात क्या होगा बेटे, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ओवर में उसका रेजिस्टेंस। तो कितना आंसर आया बेटे, वो 10/6 एम्पियर आ गया। सिमिलरली I2 कितना आया बेटे तेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटे 10 डिवाइड बाय में उसका रेजिस्टेंस कितना बेटे 3 ओम, तो 10/3 एम्पियर आ गया। I3 कितना आएगा भाई, I3 आएगा 10 डिवाइडेड बाय में उसका रेजिस्टेंस कितना बेटे वो 2 एम्पियर आ गया। तो आपके पास ये वाले रेजिस्टेंस, ये वाले क्या आ गए बेटे, करंट आ गया I1 और I2 और I3 का आपके पास आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आपके मन में शंका है तो आप लोग क्या करो बेटे, इसका एलसीएम लेकर के देखो। तो जब आप एलसीएम लोगे ना तो 100% श्योरिटी है बेटे वो 10 एम्पियर के बराबर ही आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन सभी का क्या लो भाई साहब, आप इन सब का एलसीएम लोगे तो I जो होगा वो पक्का बेटे इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इन तीनों का समअप करोगे पक्की बात है बेटे वो आपको 10 एम्पियर ही आंसर देगा। तो अभी के लिए आप क्या करो बेटे, आपने नोट तो कर ही लिया कि मुझे मालूम है I1 का वैल्यू इतना है, I2 का वैल्यू इतना है, I3 का वैल्यू इतना है। अब इसको मैं एक अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। वो तरीका बेटे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि वो चीज़ आसान होती है, आपके लिए क्वेश्चंस को आसान बनाने की कोशिश करती है वो। ठीक है, क्या है वो तरीका, ध्यान से देखो। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुना मेरी बात। क्या है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, बंद मिट जा सिम सिम फटाक। अब देख ध्यान से, इमेजिन कर कि आपके पास बेटे क्या है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे कितना भाई 3 ओम का माना था मैंने और यहाँ पे कितना माना था बेटे 2 ओम का। तो यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये नीचे कितना बेटे 2 ओम का है। ठीक है, यहाँ से मैंने करंट जो पास करा था वो ऑब्वियस सी बात है कितना करा था बेटे 10 एम्पियर करा था। कितना करा था, 10 एम्पियर करा था। तो मैंने इसमें से माना कि करंट कितना बेटे I1 जा रहा है, इसमें से करंट जा रहा है बेटे I2 और इसमें से करंट जा रहा है I3। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये कितना भाई I3 है, ये कितना है I3 है। ओके, अब सही दिख रहा है। चलो जी, अब ना मुझे बेटे I1 I2 और I3 निकालना है। मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं रेशो ले लेता हूँ। किस किस का, I1 रेशो I2 रेशो I3 लेके चलता हूँ। तो वो किसके बराबर आया बेटे, वो बराबर आएगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V डिवाइडेड बाय में 6, कितना उसका रेजिस्टेंस है, रेशो V डिवाइडेड बाय में बेटे कितना वो आएगा 3, रेशो V डिवाइडेड बाय में कितना आएगा बेटे, वो आएगा 2। अब ध्यान से सुन, V भी है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I1 का जो वैल्यू बना है, I1 रेशो I2 रेशो
I3 रेशो वो जो आएगा वो आया बेटे 1/6, क्योंकि रेशो में बेटे ये टर्म कट जाती हैं आपस में। रेशो मतलब v/6 डिवाइड बाय में v/3, तो v आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी मैंने क्या करा बेटे, v को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आया बेटे 1/3, यहाँ पे कितना है बेटे 1/2। अब आप क्या करो, आप इस वाली इक्वेशन को, मतलब इस वाली इक्वेशन को ना एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास नीचे 1 आंसर आए। कितना है भाई 1 तो ध्यान से सुन, अगर मैं इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटे I1 रेशो, I2 रेशो, I3 रेशो को अगर मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे आएगा बेटे 1 रेशो, यहाँ पे कितना है बेटे वो आएगा 2 रेशो, यहाँ पे कितना है बेटे 3 आएगा। मैंने क्या करा, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ऑब्वियसली बता बेटे 1 रेशो 2 रेशो 3 बन जाएगा। अब ध्यान से सुन, आपने ना पढ़े होंगे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल, कॉम्पोनेंट एंड बेटे डिविडेंड रूल। उसमें होता क्या है, ध्यान से सुन बेटे, मैं क्या करता हूँ I1 डिवाइडेड बाय में मैं करता हूँ बेटे I1 प्लस I2 प्लस I3। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई ऐसा, ठीक है। रेशो ऑब्वियस मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो देख ध्यान सुन, यहाँ पे तूने I1 लिया तो यहाँ पे बेटे कितना आएगा 1 आएगा डिवाइडेड बाय में। उसके बाद ध्यान सुन क्या बना, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 और 2 5 और एक कितना बना बेटे ये कितना बनता है नीचे, ऑब्वियस बता कितना बन रहा है भाई, ये बन रहा है 6, ठीक है। तो कितना बन रहा है बेटे I1, ये कितना बन रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना बन रहा है 3 2 5 और एक 6, तो यहाँ पे आ गया बेटे 6। ध्यान से देख I1 जो आएगा वो किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाय में 6, किसके बराबर है बेटे I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, वो है 10 के बराबर। तो 10 डिवाइड बाय में 6 एम्पियर आपके पास आंसर आ गया। सीधी सी बात है, अगर आपको निकालना है I2 तो आप क्या करो बेटे I2 डिवाइडेड बाय में मैं क्या करता हूँ बेटे I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया मैंने, इक्वल टू I2 के सामने कितना बेटे I2 का रेशो कितना 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय में नीचे कितना है बेटे वो आएगा 6। जब आप क्या करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 की मल्टीप्लाई उधर लेके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है I2 किसके बराबर बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है 2/6 इंटू ये किसके बराबर था बेटे, वो था 10 के बराबर। वो जो ये तो रेशो था ना जो 10 के बराबर आया, कितना आंसर आया बेटे इसका, आप सोल्व करोगे तो 20/6 आ जाएगा। तो कितना आंसर आया बेटे, ये आएगा आपके पास 10/3 एम्पियर। याद कर तेरे पास पहले भी रिजल्ट कितना आ रहा था भाई, 10/3 एम्पियर ही आ रहा था। कितना आ रहा था भाई 10/3 एम्पियर आ रहा था, और पहले वाले में से 10/6 आ रहा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे I3 निकालना है तो I3 क्या होगा बेटे, I3 मैं कैसे निकालूंगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना बनने वाला भाई, I3 के सामने क्या बेटे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया डिवाइड बाय में, नीचे कितना भाई साहब 1 + 2 + 3 वो कितना बन रहा है बेटे 6 बन रहा है। तो इस वाले टर्म को उधर लेकर के जाएगा, तो ध्यान से सुन I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना बनने वाला है 10, तो कितना है बेटे I3 आपके पास आएगा कितना आने वाला भाई, ये आने वाला है 3/6 इंटू में 10। इसको आप सोल्व करोगे तो 3 ने इसको काट दिया, ये 2 पे ये 5 पे, तो कितना आंसर आ बेटे 5 एम्पियर करंट आ गया। कितना आ गया 5 एम्पियर। और याद कर पहले जो तेरा आंसर आ रहा था ना वो आ रहा था 10/2, तो कितना आंसर आ रहा था बेटे वो 5 एम्पियर आ रहा था। कितना आ रहा था 5 एम्पियर आ रहा था, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है बेटे मेरी बात। चलिए जी, अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर हमने तो ना फॉर्मूला पढ़ा था 2 के लिए R1 × R2 डिवाइड बाय में R1, अब 3 है तो क्या करते हैं भाई R1 R2 R3 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। भाई वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं आपको करना, वो गलत है वो, ओके। तो कभी आप ऐसे कर दो तो वो गलत माना जाएगा, ध्यान रख देना इस बात का, ठीक है बेटे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आपके लिए क्या बेटे ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, दोनों मेथड से अप्लाई करके देखना है कि भाई हमारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, और आपको ना ये कमेंट में करके बताना कि सर हमारा ये आंसर आया था और हमारा मैच कर रहा है, कमेंट्स करना बेटे आपको, ठीक है, नीचे की तरफ। चलो ध्यान से दे बेटे, क्या है कि इमेजिन कर कि भाई साहब मैंने क्या करा, रजिस्टेंस ले लिया ऐसे, 3 रजिस्टेंस ले लिए हैं। ये कितने का है 6 ओम का, ठीक है। ये कितने का भाई साहब, ये भी है 6 ओम का। ये कितने का भाई साहब, ये मान लो आप, ये आप मान लो, ये मान लो आप बेटे कितने का, इसको मान लो 2 ओम का। कितने का बेटे 2 ओम का। यहाँ से करंट जा रहा है 20 एम्पियर। तो पहले तो आपको नॉर्मल मेथड से बताना है कि I1 I2 और I3 कितना आया,
फिर उसके बाद जो बेटे मैंने आपको दूसरा मेथड बताया उससे बताना है कि I1 I2 और I3 कितना आएगा। तो कहने का मतलब ये बेटे आपको दोनों मेथड का यूज़ करना है। I1 बताना है कितने एम्पियर आएगा, I2 बताना है कितने एम्पियर आएगा, I3 बताना है कितने एम्पियर आएगा। तो ये आपके लिए क्या बेटे ये होमवर्क है, ठीक है। दोनों मेथड से करके देखना है इसको, ताकि आपको बात पल्ले पड़े कि हाँ भाई सर ने कुछ बताया था हमें। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। मिट जा सिम सिम मिट गया, ठीक है। और ध्यान सुनो बेटे कि जब आपके पास दो रेजिस्टेंस थे, दो रेजिस्टेंस बेटे पैरेलल में थे। किस में थे बेटे? दो रेजिस्टेंस थे पैरेलल के अंदर। ये आपने R1 माना इसको, आपने इसको R2 माना। तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था वो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 आया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 3 रेजिस्टेंस अप्लाई कर दोगे पैरेलल के अंदर ही तो कितना बना बेटे? ये तो हमारे पास किसका है? 2 का केस है। 3 का केस कितना है बेटे? 1/RP बराबर 1/3 वाले केस में आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिमिलरली आपने क्या करा बेटे? इस तरह से करते गए आपने क्या करा? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने कर दिए? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि इमेजिन कर कि भाई यहाँ पे ये R1 है, कितना बेटे? ये R1 है, ठीक है। ये R1 आपका, बहुत बढ़िया, एक सेकेंड, हाँ। ये आपका कितना बेटे? R1 है। ये आपके पास कितना बेटे? R2 है। इस तरह से आप करते गए। आपने कितने रेजिस्टेंस कंबाइन कर दिए बेटे? Rn कंबाइन कर दिए। कितने कर दिए? Rn। तो उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा बेटे Rn बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन। कितना आने वाला बेटे? 1/Rn आने वाला। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको बोलता है कि वो क्या करता है बेटे? वो करता है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर अप टू सो ऑन करता गया। कितना कर दिया बेटे उसने? Rn को लिख दिया है कैपिटल R ही। तो पुट कर दे वैल्यू भाई, तो कितना आंसर आएगा? वो आया बेटे कितना? 1/Rn जो बराबर आएगा वो आया कितना भाई? 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू सोन। कितनी बार जोड़ोगे आप उसको बेटे? वो जोड़ोगे 1/R। Rn भी कितना है? R ही है। तो कितनी बार जुड़ा बेटे? ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 n नंबर ऑफ टाइम्स जुड़ा है। तो जब n नंबर ऑफ टाइम्स जुड़ेगा तो वो आया कितना बेटे? स्मॉल n, मतलब जो जितनी बार ये है हमारे, डिवाइड बाय में R। तो ध्यान से सुन, 1Rn जो आएगा वो किसके बराबर है बेटे? वो आएगा 1/Rn है n/R के। तो Rn किसके बराबर आएगा? वो आएगा R/n के बराबर, ठीक है। होप आपको कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके एक दो छोटे छोटे से और पॉइंट हैं, ध्यान से सुनिए वो क्या क्या पॉइंट है बेटे। कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पहले मैं आपको ना इसका एग्जाम्पल ही करा देता हूँ। मिट जा सिम सिम। इमेजिन कर कि बेटे तेरे पास ना, तूने क्या करा, ऐसे करके 100 ओम का रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने का ले लिया बेटे? 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पे कितने का ले लिया बेटे? 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। इस तरह से करता गया। तूने क्या करा बेटे? 20 लगा दिए। कितने लगा दिए बेटे? 20 लगा दिए ऐसे। कितने ओम के बेटे? 100 ओम के। यानी कि यहाँ पे जो n है ना वो कितना बेटे? 20 है। तो आपको बोलेगा बताओ शाबाश कि इसका इक्विवेलेंट कितना बनना चाहिए। तो इक्विवेलेंट कितना बनता है बेटे? वो बनेगा बेटे RP बराबर एक का रेजिस्टेंस यानी कि R डिवाइड बाय में n। तो एक का रेजिस्टेंस कितना बेटे? 100 डिवाइड बाय में n का वैल्यू कितना बेटे? 20। तो इन सब का कॉम्बिनेशन कितना आने वाला है? 5 ओम आने वाला है। कितना आने वाला है बेटे? 5 ओम आने वाला है। अब छोटे छोटे से ना इंपॉर्टेंट पॉइंट से बेटे डिस्कस कर लेते हैं इसके। अब छोटे छोटे से पॉइंट से क्या है, ध्यान से सुनियो। मैं आपको ना एग्जाम्पल लेकर के बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनिए क्या है बेटे कि क्या आंसर आएंगे। इमेजिन कर कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है बेटे, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपके पास क्या बेटे? 3 ओम का रेजिस्टेंस है। पहली बात तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो कंडीशन होती है ना, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस में, वो हमेशा ही बेटे क्या होता है? सेम होता है। तो पहली बात तो ये है। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, क्या करता हूँ बेटे? मैं जोड़ता हूँ तो आंसर आपके पास पक्की बात है RP कितना आने वाला बेटे? वो आने वाला 6 × 3 डिवाइड बाय में 3 + 6। तो कितना आंसर है बेटे? वो आएगा आपके पास 2 ओम। ध्यान से सुनियो, जब भी बेटे मैं पैरेलल रेजिस्टेंस को जोड़ता हूँ ना, तो आपके पास जो आंसर आता है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा बेटे? वो 3 ओम है।
तो जब आप आंसर निकालोगे ना RP वाला, तो वो पक्की बात है कि इस 3 ओम से भी छोटा आएगा। इमेजिन कर बेटे क्या है कि तूने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए ऐसे, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया, शायद ये लिया था मैंने 6 ओम का, यहाँ पे मैंने शायद लिया था बेटे 3 ओम का, और यहाँ पे मैंने कितने का लिया था बेटे 2 ओम का। याद आया तेरे को थोड़ा थोड़ा सा? उसमें जो आंसर आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो पता कितना था बेटे? वो आया था आपके पास 1 ओम। ठीक है, जो हमने पीछे अभी न्यूमेरिकल किया है इसी वाली वीडियोज़ के अंदर ही। ठीक है, तो ध्यान से सुन, इन तीनों रेजिस्टेंस में से सबसे छोटा कौन है बेटे? वो है 2 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना पैरेलल के केस में, वो छोटे वाले से भी क्या आने वाला बेटे? छोटा आने वाला है। क्या आने वाला है? छोटा आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट का मैं आगे फर्दर यूज़ करने वाला हूँ। ओके, ठीक है जी। और न्यूमेरिकल करते हैं बेटे, ध्यान से सुन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के किस तरह से हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इमेजिन कर कि तेरे पास ना रेजिस्टेंस है बेटे, ऐसे दे रखा है तेरे को, ध्यान से देख, ये एक रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है, और ये बेटे तेरे 3 रेजिस्टेंस है, ऐसे दे रखे हैं। हमने क्या करा, इसको ना यहाँ से वायर से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको बेटे हमने क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर तो इसको नोट डाउन करने की कोशिश करेगा ना, तो तुझे ना पता नहीं लगेगा यार कि कौन सा पैरेलल में क्या है, कैसे लग रहा है। तो मैंने आपको लोगों को ये बता रखा है कि पैरेलल में मैं तब मानता हूँ जब सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है बेटे। इमेजिन कर कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, यहाँ पे जो बेटे पोटेंशियल है उसको मैंने VA मान लिया। कितना मान लिया? VA। यहाँ पे जो बेटे पोटेंशियल है ना, वो मैंने कितना मान लिया बेटे? VB मान लिया। कितना मान लिया? VB। अब अगर तू ध्यान से देखेगा ना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस में सेम आता तो वो पैरेलल में होते हैं। सोच के दे बेटे कि जहाँ तक ये वायर जा रही है, इस पॉइंट को ना, वैसे इस मेथड को बेटे मैं बोलता हूँ पॉइंट मेथड। क्या बोलता हूँ इसको मैं? पॉइंट मेथड। ठीक है, अब पॉइंट मेथड क्या कहता है कि भाई साहब जहाँ तक वायर जाती है तो वो पॉइंट सेम बनता रहता है। अब A है तो A का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटे? A पॉइंट का VA माना, B का कितना बेटे? B माना। तो ध्यान से सुन, ये A पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट जा रहा बेटे, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा बेटे? A पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। इमेजिन कर कि ये भी R है, ये भी R है, और ये भी कितना बेटे? R है। तो ये जो पॉइंट है ना वो A है, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटे? VA आएगा। तो मैंने इसको पॉइंट कितना मान लिया बेटे? A मान लिया। सिमिलरली अगर ये वाला पॉइंट B है तो जाएगा बेटे, जाएगा, यहाँ पे कितना पॉइंट बन जाएगा बेटे? ये B बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस VB है, तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है वो भी VB ही बनने वाला है। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, मैंने क्या करा, A पॉइंट यहाँ मान लिया, B पॉइंट बेटे मैंने यहाँ मान लिया। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन, ये जो तेरा R है वो किस किस पॉइंट के बीच में लग रहा है बेटे? ये वाला R वो लग रहा है A और B के बीच में। कहाँ लग रहा है बेटे? A और B के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, इसको बेटे A और B के बीच में लगा दूँगा। लगा दो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के बीच में लग रहा है बेटे? किस किस पॉइंट के बीच में लग रहा है? A और B के। अब ये मैं सोच रहा ना कि सर वो तो B है, A B है। रेजिस्टेंस को आप ऐसे लगाओ चाहे आप ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। कल भी हमने देखे थे ना कलर कोड कार्बन वाले, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसको बेटे आप ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेजिस्टेंस आएगा वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, किसके बीच में लग रहा है बेटे? B और A के बीच में, यानी कि A और B के बीच में लग रहा है। तो उसको मैं कहाँ लगा दूँ बेटे? A और B के बीच में लगा दूँ ऐसे। चलो जी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली इसका भी काम होगा भाई, इसका भी काम होगा। ये बचता है, ये किस किस के बीच में लग रहा है बेटे? A और ये कौन सा तेरे पास बेटे? B है। तो किस किस के बीच में लग रहा है भाई? ये A और B के बीच में लग रहा है। तो इसको मैंने क्या कर दिया बेटे? यहाँ लगा दिया, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में लगा दिया। ये भी पॉइंट है A। अब तेरे को पता लग रहा है साफ, ये तीनों किस में बेटे? पैरेलल में है। पैरेलल में है और सभी का क्या बेटे? सेम है। तो सेम में जब भी आप रेजिस्टेंस निकालते हो किसके बराबर आता है बेटे? 1 का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है बेटे? 3। तो R/3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। होप आपको कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए जी एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटे। इसका मतलब ये बेटे कि जहाँ तक वायर जाएगी ना तो वो पॉइंट सेम कहलाता रहेगा। ठीक है, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा बेटे? सेम बनेगा। तो यहाँ पे अगर ये A पॉइंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटे? यहाँ पे VA, यहाँ पे कितना? VB, यहाँ पे कितना बेटे? VB। तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? VA माइनस VB। तो सब में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो ऑब्वियस ही बात है पैरेलल के अंदर होते हैं वो। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटे, एक क्वेश्चन और देख, सोच के देख बेटे, सोच के देख, ढंग से नहीं रहा हुआ था रे। तो इसको मैं करता हूँ बेटे कैसे? इमेजिन कर कि तेरे पास ये कंडीशन दे रखी है ऐसे, एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है बेटे, और ये क्या है? तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी क्या बेटे? R है। ठीक है, ये पॉइंट आपको दे रखा है A, ये पॉइंट आपको दे रखा है बेटे B। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ बेटे, यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ,
हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर लेते हैं ऐसे, हमने क्या करा, यहाँ से ना एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, कितने ओम का बेटे, आर ओम का, कितना उसका रेजिस्टेंस, आर ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, उसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे कर दिया ज्वाइन, कर सकता हूँ, कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने क्या करा बेटे, यहाँ पे ऐसे करा, एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगा दिया ऐसे, टाउं 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 टाउं, ये भी कितने का, आर का है। हमने क्या करा, इसको इससे वायर से ज्वाइन कर दिया, ऐसे कर सकता हूँ मैं, कोई शक वाली बात नहीं भाई। अब आपको बोलेगा कि बताओ शाबाश, इसका जो इक्विवेलेंट बनने वाला है वो कितना बनने वाला है। तो ध्यान से सुन बेटे कि मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, कोई भी टर्मिनल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देख बेटे, अगर ये वाला पॉइंट ए है तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना माना, वी ए। ये वाला पॉइंट अगर बी है तो इसका पोटेंशियल मैंने कितना माना बेटे, वी बी। तो ध्यान से सुनिए बेटे मेरी बात, जहाँ जहाँ तक वायर जाएगी वहाँ पे पोटेंशियल सेम होता रहेगा, मतलब वो सेम पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। तो देख, वायर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, यहाँ पर आगे वायर आगे कौन सा, मतलब जहाँ पे भी वायर टूटती है हमें वहीं पे चेक करना है। अगर ये बी है तो बेटे ये पक्की बात है, ये वाला पॉइंट भी कितना, बी है। वायर आ गई यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट भी कितना बेटे, बी है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट कितना बेटे, ए है, और वायर आ रही है, ये वाला पॉइंट कितना बेटे, बी है। जैसे ही रेजिस्टेंस आएंगे ना, आपको रुक जाना है, आगे नहीं जाना, फिर रेजिस्टेंस तक ही जाना होता है। अब देख, सारे पॉइंट कवर हो गए मेरे, ध्यान से सुन। ए माना मैंने, ये बेटे मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ये पॉइंट कौन सा है, ए है, ये पॉइंट कौन सा है बेटे, बी है। ओके, ध्यान से सुन, मैं पहले इसकी बात करता हूँ, ये किस किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो, इसको लगा दिया जी, कितने का, आर का, इसका काम हो गया। इसको चेक करो, ये भी ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में हमने लगा दिया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, इसका भी काम हो गया। मैं बात करता हूँ बेटे इस रेजिस्टेंस का, तो इस रेजिस्टेंस में किस किस के बीच में लगा हुआ है बेटे, ये बेसिकली लगा हुआ है किस किस के बीच, सॉरी ये अगर ए है ना तो यहाँ पे ए आना चाहिए, सॉरी मैं गलत लिख गया, ये बेटे ए ही आएगा। तो ये किस किस के बीच में लगा हुआ बेटे, ये लगा हुआ है किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो ये आ गया बेटे ए और बी के बीच में, रेजिस्टेंस आ गया ये वाला। सिमिलरली ध्यान से सुन, इसका भी काम हो गया बेटे। मैं बात करता हूँ इसकी, ये किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में आ गया सीरीज, आर आर आर, कौन सा बचता भाई, ये वाला बचता है। ये किस किस के बीच में बेटे, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में लगा दिया। ध्यान से सुन क्या कि कितने रेजिस्टेंस है बेटे, ये 5 हैं। तो आरपी जो आएगा अगर सभी का पैरेलल में है तो आपको पता ना कि जो आरपी आता है किसके बराबर आता है बेटे, 1 डिवाइड बाय में n। तो 1 का कितना बेटे, आर है, डिवाइड बाय में कितने टोटल नंबर, 1 2 3 4 5, तो कितना आंसर आएगा, R/5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। समझ पाए, होप आपको ये चीज़ समझ में आई बेटे, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम वो समय के साथ साथ करते रहेंगे। जब हम क्या करें बेटे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर बेटे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।